एवरीबॉडी, आज हम लोग पढ़ेंगे C9। जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था मापन मूल्यांकन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट। देखिए, उपलब्धि परीक्षण से पहले हम लोग देखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी या समाज में रहकर बहुत कुछ ही सीखता ही रहता है। क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन काल में जो भी कुछ सीखता है वह उसका क्या कहलाता है, उपलब्धि कहलाता है। और ये उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि एक छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है वह उसका उपलब्धि कहलाता है। और सीखने के बाद जो परीक्षाएं एक शिक्षक के द्वारा उस बालक को जो जांच की जाती है, देखा जाता है कि बालक क्या चीज सीखा, तो एक शिक्षक के द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती है वो उसका परीक्षण कहलाता है। यानी कि उपलब्धि मतलब सीखना, और सीखने के बाद एक शिक्षक के द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती है, देखा जाता है कि बच्चे क्या क्या सीखे क्या नहीं जाने, वो उसका उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि उपलब्धि परीक्षण के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। और यह परीक्षण की प्रक्रिया समय समय पर एक शिक्षक के द्वारा निरंतर ही चलता रहता है, जिसे शिक्षक ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि कौन से बच्चे क्या क्या सीखे और क्या उनमें कमियां हैं। क्योंकि मैं इस चीज को बता रहा हूँ कि यहाँ पर डिफिनेशन के माध्यम से मैं बता रहा हूँ आपको। कहने का मतलब है कि बालक विद्यालय में रहकर, यानी कि एक बालक विद्यालय में रहकर जो भी कुछ सीखता है, यहाँ पर जो कुछ सीखता है वह उसका उपलब्धि कहलाता है। और जो इस उपलब्धि की जांच के लिए परीक्षाएं ली जाती है, यानी कि बच्चे विद्यालय में रहकर जो कुछ सीख रहे हैं और सीखने के बाद जो परीक्षाएं उनकी जांच के लिए ली जाती है, जांच यानी मानसिक तौर पर जो उनकी बॉडी की क्या अभी तक सीखे क्या नहीं सीखे क्या जाने, तो उनके लिए जो परीक्षाएं ली जाती है वह उनका उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। क्योंकि इसके द्वारा हम आपको क्या बताएं, शुरू में बताएं कि इसके द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होता है। यानी कि इसके द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होता ही रहता है। यह एक अध्यापक अपने छात्रों की उन्नति का, यानी कि देखिए कोई भी शिक्षक यही चाहता है कि उसकी छात्र का क्या उन्नति हो, यानी कि छात्र हमेशा निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहे। तो इसीलिए एक शिक्षक अपने छात्रों की उन्नति के लिए, ये उन्नति के लिए ज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए समय समय पर क्या करते रहते हैं, परीक्षाएं करते लेते रहते हैं, जो कि उनका क्या कहलाता है, उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट की परिभाषा, डिफिनेशन। हमारे कुछ विद्वानों ने उपलब्धि परीक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किए हैं। जैसे सुपर के अनुसार, सुपर क्या कहते हैं अपने शब्दों में, एक उपलब्धि परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि बालक या कोई व्यक्ति कितना कुछ सीखा। यानी कि ये कह रहे हैं, सुपर कह रहे हैं कि उपलब्धि परीक्षण के द्वारा यह ज्ञात होता है, यानी कि यह जानकारियां होती है कि कोई बालक कितना कुछ सीखा अपने शिक्षा के समय में, शिक्षण के समय में। उसी तरह अगर ईवेल जी क्या कहते हैं, ईवेल अपने शब्दों में कहते हैं कि उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प होता है जो विद्यार्थी द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान क्षमता का मापन करता है। यानी कि ईवेल अपने शब्दों में करें कि उपलब्धि परीक्षण यानी कि वह एक अभिकल्प होता है, यानी कि बच्चे कितना कुछ सीखे, कितना कुछ जानने की उनमें क्षमता हुई, तो ये ईवेल जी के अनुसार ये होता है। नेक्स्ट आपका आता है उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि उपलब्धि परीक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं होती है, जो कि इस प्रकार से है। इन परीक्षाओं का उद्देश्य, यानी कौन परीक्षा, उपलब्धि परीक्षण, यानी कि इन परीक्षाओं का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है, यानी पहले से निर्धारित होता है कि कैसे करना है क्या करना है। तो पहली विशेषता क्या हो जाती है, पूर्व निर्धारित। दूसरा कहता है ये परीक्षाएं विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग होता है, यानी कि अकॉर्डिंग बाई स्टूडेंट, यानी कि जो जिस कक्षा के अंतर्गत जो बच्चे हैं उसी के अंतर्गत ये होता है, यानी कि अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग प्रकार से होता है। तीसरा कहता है इन परीक्षाओं में प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, यानी कि ज्यादा मात्रा में प्रश्न होते हैं। इसके अंतर्गत, ये उपलब्धि के अंतर्गत
उसके बाद कहता है कि इन परीक्षाओं की विषय सामग्री व्यापक रूप से होती है, यानी व्यापक होती है। नेक्स्ट आपका कहता है कि इन परीक्षाओं की पाठ्य वस्तु छात्रों के स्तर रुचियों के अनुकूल होता है, यानी कि छात्र के स्तर, जैसे हमने क्या बताया यहाँ पर कि अलग अलग कक्षाओं के अंतर्गत, यानी कि छात्रों के स्तर और उनकी रुचियों के अंतर्गत होता है। तो इसकी विशेषता क्या क्या होती है? पहला हम लोग कहते हैं पूर्व निर्धारित होता है, विभिन्न कक्षाओं के लिए अलग अलग होता है ये परीक्षाएं, इसमें प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, इसमें इन परीक्षा में विषय सामग्री व्यापक होता है, और लास्ट में हम लोग कहते हैं कि ये छात्रों के रुचियों के अंतर्गत या अनुकूल होता है। अब तक हम लोगों ने देखा उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं। अब देखते हैं इसका महत्व, क्या महत्व है। तो इसकी महत्व के अंतर्गत पहला कहता है योग्यताओं के मापन के लिए, यानी योग्यता किसका? एक छात्रों का योग्यता, यानी कि क्या वो उस लायक हुआ या है कि नहीं। दूसरा कहता है छात्रों के चयन प्रवेश के लिए, यानी छात्रों के चयन प्रवेश से क्या तात्पर्य, यानी कि कोई विद्यालय में अगर कोई छात्र जाते हैं, मान लीजिए कि कोई पढ़ने के लिए जाते हैं, क्लास 2 के बच्चे क्लास 3 के लिए जाते हैं, तो क्या करते हैं? विद्यालय के द्वारा एक परीक्षाएं ली जाती है, जिसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि सच में वो छात्र क्लास 3 के लायक है या नहीं है। तो वही कहता है कि यह, यानी कि यह कौन, यानी यह उपलब्धि परीक्षण छात्रों के चयन एवं प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण होता है। तीसरा कहता है इसके द्वारा विद्यार्थी में धैर्य, श्रम आदि गुणों का विकास होता है। धैर्य और श्रम ये दोनों का विकास होता है किसके द्वारा? उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। चौथा कहता है अभिभावकों को रिपोर्ट देना तथा विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देना, प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना। यानी कि देखिए, जब विद्यालय में परीक्षाएं होती है तो एक शिक्षक का और एक विद्यालय का क्या कर्तव्य होता है कि वह छात्रों के, जो भी वो छात्र अपनी परीक्षाओं में जो अंक प्राप्त किए हैं, जो भी कुछ सीखे हैं, वो क्या हो गया? सीखना मतलब ये उपलब्धि हो गया परीक्षण, यानी कि जो टेस्ट जो लिया गया, तो उसके अंतर्गत जो भी छात्र ने जो कुछ सीखा और परीक्षा में जो लिखे, जो उनको अंक प्राप्त हुआ, वो क्या दिया जाता है? एक शिक्षक के द्वारा एक अभिभावक को दिया जाता है, और यह दिखाया जाता है कि आपके छात्र, आपके बच्चे क्या किए, क्या सीखे। तो वही कहता है कि विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करना, यानी कि किसके द्वारा? उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, कि वो जाना कितना, क्या कमी है, कहाँ कमी है। तो ये कमियों को देखने के लिए शिक्षक क्या करते हैं? छात्रों को बुलाते हैं, और शिक्षक अभिभावकों को बुलाते हैं, और क्या करते हैं? छात्रों का रिपोर्ट कार्ड उनको देते हैं, जिसके अंतर्गत वो देकर वो बताते हैं कि छात्रों में क्या कमी है और कमियों को कैसे दूर किया जाता है। नेक्स्ट कहता है इसके द्वारा सीखने की प्रदान की जाती है। क्या सीखने की? यानी कि व्यक्ति, एक छात्र अपने जीवन में जो भी कुछ सीख रहा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि क्लास 2 का बच्चा है, तो क्लास 3 में जाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। क्लास 3 के बच्चे को क्लास 4 में कुछ ना कुछ जाने के लिए सीखना पड़ता है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को पूरी तरह से जानना पड़ता है, तब वो नेक्स्ट क्लास में जाता है। तो वही कहता है कि उपलब्धि परीक्षण इसके द्वारा सीखने की प्रदान की जाती है, यानी कि विषयों को समझने के लिए, ताकि वो फिर से आगे न्यू क्लास में चल जाए। तो आज हम लोगों ने देखा उपलब्धि परीक्षण। मैं फिर से इस चीज को बता रहा हूँ, उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट, जो 2 शब्द है। उपलब्धि यानी जो छात्रों के द्वारा सीखा जाता है, और परीक्षण जो समय समय पर उस छात्रों से एक शिक्षक के द्वारा ली जाती है, यह उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। और इसकी जो विशेषताएं निम्नलिखित थी, और इसका महत्व भी था निम्नलिखित था। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।